Hey guys, so today आज का जो टॉपिक है वो है React.js. So what we gonna learn in this tutorial? So उसके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ. So the things which is we gonna cover in this tutorial. So stateful components क्या होता है, कैसे React.js में कितने ways हम लोग components को create करते हैं inside the React.js. So this is we are talking about. So a component basically you can define there's a two different way है components define करने के React.js में, stateless component and the stateful component. जो stateless component होता है वो function based होता है और जो stateful component होता है guys वो class based component होता है. So ये these things I just already cover up these things. तो मेरे जो previous जो वीडियो है React.js को उसमें मैंने कवर किया हुआ है. So अगर आपने previous वीडियो नहीं देखा है so प्लीज़ गाइस आके चेक करो, वहाँ पे मैंने वेल डिटेल बताया हुआ है कि what is React.js कैसे परफॉर्म करता है, क्यों इतना फेमस हुआ है एंड कंपोनेंट कितने वे से डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होता है. तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या की है वहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है गाइस. सो प्लीज़ जाओ और प्रीवियस वीडियो को चेक करो एंड वहाँ पे उसके बाद फिर ये वीडियो को आप देख सकते हो. इधर इफ़ यू नो अबाउट दिस थिंग सो आप डायरेक्टली वीडियो को आप देख सकते हो. ऑलराइट, so what we gonna learn here, the first point जो यहाँ पे मैं कवर करूँगा है, this is what stateful components, how many way we can define the components. well, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ stateful and stateless. so यहाँ पे मैं stateful components के बारे में बात करूँगा जो class based component है. second point guys यहाँ पे मैं कवर करने वाला वो है JSX inside the render method. so जो नॉर्मली जो JSX होता है जैसे कि नॉर्मली इफ यू नो अबाउट कि React is basically the main focus उसका जो है वो UI कंपोनेंट पे है. एंड React जिसमें अगर UI दैट इज़ व्हाट HTML CSS अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, कैसे मैं डेटा को बाइंड करूँगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें बाइंड करते हैं इनसाइड द JSX विच इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट XML. तो उसके बारे में बात करेंगे. थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कवर करने वाला डेटा फ्लो यूजिंग प्रॉप्स. तो अगर मुझे कोई डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर एनी वैल्यू फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, सो हाउ आई कैन call this data, how I can call this data from one component to another component. तो वहाँ पे कैसे हम लोग फॉलो करेंगे वो जिसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉप्स. तो प्रॉप्स के बारे में बात करूँगा कैसे यूज़ करते हैं. फोर्थ पॉइंट है यूटिलाइजिंग लाइफ साइकिल मेथड. जहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में बात करूँगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेट एंड सेट स्टेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो दिस आर द मेन 5 टॉपिक्स है जो मैं कवर करूंगा एंड एट द एंड व्हाट वी गोना बिल्ड. सो वी गोना बिल्ड दिस प्रोजेक्ट. तो ये प्रोजेक्ट के बेस में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने 5 टॉपिक्स जो मैंने अभी बताया, तो वो टॉपिक्स मैं क्या करने वाला हूँ यूजिंग दिस प्रोडक्ट. ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ यूज करने वाला हूँ. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ. Then that scenario just change the directory. Let's say make a directory, then React project cd React project and here मैं सेटअप करूँगा जो मेरा प्रोजेक्ट है. सो यूजिंग create react app specific CLI है React.js का. सो अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको कमांड बताता हूँ. सो npm r जैसे इंस्टॉल -g stands for global create react app. तो ये कमांड होगा, आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है. सो वंस एक बार इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, देन इसके अंदर create -react -app and use सब फोल्डर नेम. सो इन दिस केस मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट. तो अब ये क्या जितने भी रिपोजिटरी हैं React.js की वो सारी की सारी वो मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी. तो टेक अ टाइम, तो थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए. ओके, सो एवरीथिंग इज डन. then cd space तो जो मैं सब फोल्डर है मैं ऐड करता हूँ which is project. and lastly I want to add some other packages for some interaction UI interactivity. so इसमें जो पहला जो मैं यूज़ करूँगा वह है bootstrap and आइकन के लिए मैं यूज़ करूँगा font awesome. ठीक है,
So npm I especially just install, and then pin bootstrap, and then font awesome. They also take time. And everything's done. Then lastly just start npm space start, but before I just want to open my Visual Studio Code. So code space dot, and directly your folder आपका open हो जाएगा. As you can see, we are getting all the source file here. So मैंने CLI के base पे install किया था using this sub folder my project. And उसके बाद lastly मैं कॉल करूँगा npm start. Beautiful. Okay, so let's move back here and go to first index.js. So in this case I will remove everything. So सारे ये code में remove करता हूँ. Just call import react from react. Okay, after that I will use import react DOM from react DOM, then react DOM dot render, then use app / comma document dot get element by id, which is in this case we have a root. And after I just want to use my main root component, so import app from dot / app here. Okay, so I just move back to app.js and I'll just remove everything here and import react. I'm using a stateful component, so that is the reason I'm using that component. So import from react. So basically you have to remember one thing. So whenever जब आप कभी भी stateful component create करोगे तो आपको ये दो चीजें import करनी पड़ेगी. Import react comma component. So basically component is another class. So ये जो क्लास है जो मैं मेन जो क्लास ऐप क्रिएट करूंगा तो उसमें मैं इनहेरिट करूंगा. So I just gonna use class app extends to that component. Alright, then we use a render method. तो बेसिकली ये जो render method है वो JSX को क्या करेगा, वैल्यू जब कभी भी कोई भी JSX में वैल्यू चेंज होंगी अपडेट होगी तो ये रेंडर वैल्यू क्या रेंडर मेथड क्या करता है, हमेशा वो वैल्यू को री-रेंडर करेगा एंड वैल्यू को अपडेट करेगा. So inside that render method you have to use return, but this is a method. So this method will return what? So अब ये inside this return we have to write our JSX code. So inside this I just call division class name which is called container. I'm using one tag here, so tag का tag लिखा है h1, उसमें मैंने कम एक value call करो which is app section, then export, that should be default, and I just call to app here. Okay, so the way this we have to write so ये हो गया मेरा main class app. Now next thing what we have to do, so if you move back to browser and we can get some error here. So class extends value undefined is not a constructor or null. Okay, so by mistake that should be component. Now if you save this file again, as you can see that value here, and I just want to import bootstrap, so import dot / double dot / node model / bootstrap / test
/css, use bootstrap main.css, and also I will use /font awesome. Save this file. As you can see, we are getting a bootstrap CSS. Okay, so next thing what we have to do, so this is what my stateful component जो मैंने यहाँ पे create किया. So now let's see about कि हमें actual build क्या करना है. So just like I told you before, कि we have to create such kind of things. तो जिसमें मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज होगा, राइट हैंड साइड में मेरे दैट आइकन होगा जिसे मैं लाइक करूँगा, दैट्स बिकम वो वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट होगा. देन ऑल्सो वी हैव दिस हेडिंग, देन वी हैव पैराग्राफ, देन उसके बाद नेम है, देन दिस इज व्हाट इमेज फॉर द यूजर, द एवेटार. ओके, तो ये चीज़ मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है. सो लेट्स सी दैट. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, is giving the name using components. ठीक है, अब वो कंपोनेंट दो फाइल क्रिएट करूँगा जो होगा product -list dot component dot jsx, and the second one I'm just creating product dot component dot jsx. Okay, so in this product list I will import React, then component from React, then just create class product list extend component. Inside using this render, जो मेरा rendering method होगा for JSX, use return method, और इसके अंदर मैं रैपर रिएक्ट जेएस का रैपर मेथड रैपर टैग यूज करूँगा जो है react.fragment. Okay, now in this case I'm gonna use division class name, should be container, and in this case I will use the division class name row, and also I'm just using division class name call md-12, and I will just use product जब तक मैंने creating किया that component. So the same way, the first thing, lastly I just want to export default product list. Okay, save all this, Control Alt C, then just a copy and paste करूँगा same product के अंदर. So this is for my product, beautiful, and इसमें tag ले लेता हूँ जो है say h1, मैंने लिखा product, should be product list here. ठीक है, and this product component I will import here. So import product from ./product component. Okay, so now we have this product and we have product list, and lastly this product list I will import inside app.js. जो मेरा main root है, जो जहाँ पे मैं सारे जो भी components है वो मैं कॉल करूँगा. So first import product list from ./ goes to components, then call to that component here. And lastly I will import, as I will call this class selector here, product list / a tag. Okay, so now we have this component. Save all this file. Let's move back to browser. There we go. Now we are getting product list. So basically मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 components create किए, जिसमें पहला मेरा main component है app.js,
उस ऐप डॉट जेएस में मैं दो कंपोनेंट मैंने और बनाए जो है प्रोडक्ट लिस्ट एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट इज बेसिकली जहाँ पे मैं जितने भी डेटा है वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, एंड प्रोडक्ट लिस्ट पे क्या करेगा, वो डेटा को मैनिपुलेशन के लिए प्रोडक्ट कंपोनेंट के पास कॉल करेगा। But as you can see in the browser, you're getting only one single line. But सामने लोग ये लगेगा ये क्या सिंपल है, एक हेडिंग टैग डाला, that is perfectly fine. But you can't imagine guys, for this thing we are using 3 different component. एक तो हो गया मेरा मेन रूट कंपोनेंट जो है app.js, और दूसरा अभी इसमें जो मैंने ना प्रोडक्ट लिस्ट एंड प्रोडक्ट लिस्ट कम्युनिकेटिंग टू द प्रोडक्ट। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो प्रोडक्ट से आ रही है, तो प्रोडक्ट का जो डेटा जो शो हो रहा है वो प्रोडक्ट लिस्ट के कंपोनेंट में कॉल हो रहा है, एंड द प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट इट्स कॉलिंग इनसाइड द app.js। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है, कंपोनेंट बनाने का मेन एडवांटेज क्या होता है, इट्स फॉर रीयूजेबिलिटी। अ कंपोनेंट इट्स नथिंग इज अ पीस ऑफ यूआई बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट का मेन रोल जो होता है कि हर एक चीज़ को आप क्या करो, डिवाइड करो, ब्रेक करो, एंड जहाँ पे जरूरत है एज अ सेलेक्टर वो कंपोनेंट को क्या करो वहाँ पे कॉल करो। इससे होगा क्या कि उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, एंड दैट थिंग कैन यूज फॉर अनदर एप्लीकेशन ऑल्सो, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट कंपोनेंट। ये जो एक ऑसम चीज़ है जो रिएक्ट को नेक्स्ट लेवल पे कॉल करते हैं, विच इज व्हाट दैट कंपोनेंट। सो ये वे से हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं यूज, एंड दिस कंपोनेंट इज व्हाट अ स्टेटफुल कंपोनेंट। Okay, so what is stateful components? And if you call using class based component जब आप create करते हो, that is what my stateful component. Okay, so now we have 3 different components, that is what app.js, product list component.jsx and product component.jsx. Beautiful, and this is what my JSX. Okay, all right, now let's move ahead. So first thing first, I just want to create my UI, just like I told you कि मुझे क्या build करना है, this thing. So right now I need this image, then ये icons, then that's total count, heading, description, name, blah blah blah. Okay, now let's do these things inside the product component.js. So what I will do here is make this one 4, and inside this one I will use image src, and here I will put one property, one image, डायरेक्ट नेटवर्क इमेज हम लोग कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ इमेज URL, एंड इसमें एक वैल्यू पास करूँगा। सो ऑलरेडी आई हैव अवर डेटा, तो मैं क्या करता हूँ, ये इसमें से एक डेटा जो इमेज नेटवर्क है यूजिंग HTTPS मैं वो कॉल कर रहा हूँ। So I will grab this HTTPS image and just putting inside this src, but unfortunately you cannot put here, and just calling this as a variable. So here मैं क्या करूँगा, ये variable को interpolate करूँगा and ये bind करूँगा. So I just call this image URL here, and if you save this file guys, obviously we are getting image URLs undefined. The reason is what, because we are using a class based component, so this is what, it's a reference of that object, right? So जो भी reference object होते हैं in the class, तो उसको हम लोग use करते हैं using the keyword of this. Now if you save this file again, if you move back to browser, and let's see that you will get at this image. How beautiful. But one thing you can notice here guys, this is not a normal HTML. It looks like a HTML, but it's not HTML. जो typical HTML होता है वो मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया है। As you can see, I'm just binding a variable inside that your image directly, and this is what a JSX. तो JSX is like a JavaScript XML, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मल जो एट्रीब्यूट्स है JavaScript कि वो डेटा को भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तब होता क्या है कि अगर मैंने जैसी वैल्यू कुछ ऐड की तो रेंडर क्या होता है, फिर से री रेंडर करेगा, एंड जो भी वैल्यू JSX में अपडेट हुई है वो वैल्यू क्या करेगा, अपडेट करके आपके वर्चुअल डॉम को कॉल करेगा, एंड देन वर्चुअल डॉम कॉल करेगा मेरे रियल डॉम को कॉल करेगा। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स हैपन,
So just save this file again. So everything's perfectly fine as you can see. So I just want to fix this width and height. So यहाँ पे मैं width ले लेता हूँ, should be 100 pixel. And let's see. I think this looks much better. A little bit थोड़ा मैं padding use करता हूँ, यहाँ पे card use करता हूँ bootstrap का. It looks थोड़ा एक border create होगा, as you can see, if you can see that here. And also just want to use some style here. So as you can see guys, I'm not using normal styling. मैं यहाँ पे interpolation use कर रहा हूँ curly braces जो JSX में use होता है. अगर आपको किसी CSS का कोई प्रॉपर्टी बाइंड करना है इनसाइड JSX, तो स्टाइल इज इक्वल टू 2 टाइम कर्ली ब्रेसेस, एंड जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट की इन वैल्यू में जो हम लोग वैल्यू कॉल करते हैं, सेम लाइक आपको वहाँ पे ऐसे कॉल करना है. सो इन दैट सिनेरियो आई जस्ट वांट टू यूज मार्जिन टॉप. सो एज यू कैन सी वी गेट ऑल द प्रॉपर्टी हियर, एंड इसके बाद कोलन एंड स्ट्रिंग में जस्ट यूजिंग 20 पिक्सल. सेव ऑल दिस फाइल as you can see here, and little bit I need some padding also. So what I will do here, comma, so I need all whole padding, maybe ठीक है चलेगा. So I just want to use here, this is called padding 10 pixel. Let's see how it get. I think it looks much better. What do you think? Yes. So now we have this image. Now next thing, we want to add some likes, icons, something like that. So let's get another row. This is div, this one. Then I just use a div class name called md using it. So in that scenario, what I will do here, the first thing I will just put icons. So I'm just using fa caret up. So as you can see, I'm using firex. So if we save this file, there we go, we are getting this icon here. And also I just want to put some value here, some count. So यहाँ पे मान लो मैंने 20 दिया. Let's see, there we go, we are getting 20. It looks like you can put inside a span tag. So let's see what we can get here. And let me just remove this one. It's below this line. It's perfectly fine, but we'll see later. Okay, so even in case, let's imagine if I call this cut and paste. Let's see. Same results, not an issue. We'll see, we're gonna fix on these things later on. Alright, so now we have this icons, then we have this 20, it's like a likes, and now below this I just want to add some heading. So just using this h1 tag, so I just want to add some heading. You can choose anything whichever you want. Then there's this one. इसके बाद मैं paragraph use करता हूँ. Then I'm using this paragraph, which is that description. And here, okay. Save again. Okay, now it looks perfectly fine. And below this, just want to add that image. So I just call again src. So here I'm gonna use that avatar underscore URL. Then just take that image also. And now this thing I'll put here. So we'll call avatar URL. Alright.
class name, then you can call rounded circle and use this style. Then width should be 50 pixel and the height should be 50 pixel. Save all this file. Let's see guys. Okay, now it looks much better. Okay, and also I just want to add here some that it should be name of that person, so I just simply call John Doe. Okay, now it's much better. All right, so I think I just want this one, it's like here. So what we can do, we can just simply call this image. Now this image is basically here, right? So let me just call this. Let's imagine if I use this margin here. So that's a style. Okay, already I'm just calling that margin, right? So I say this should be 0 pixel. Okay, let's see what's going to happen. Because nothing's happening now. If we go like this, top and bottom, I guess a 50 pixel. Okay, now it's going on, moving on here below. And also if some things like that, then also you can use class name, which is as a float right. Let's see what's going to happen. Okay, this is a bootstrap and now it looks much better, right? It's a bootstrap class name float right, you can use that. All right, so now this is my just normal, this is what static data which is we are calling here. This is the thing which is we build in a traditional approach like HTML CSS में हम लोग कुछ ये वैसे build करते हैं. But let us imagine now, suppose if we have more than data, n number of data अगर मेरे पास है, तो as a static way we have to create another cards, then import these things. That looks very horrible. Now in this case मुझे क्या करना है कि अभी real data call करना है, right? So how we can call these things here, ठीक है? So let's build these things और data को यहाँ पे manipulate करते हैं. So यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ. The file name which is I say product.js. So here I say export const products. Okay, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, so which is this one. So I will copy this all these things here. So this one just call like so. Okay, so ये मेरा हो गया all specific data जो मैं consume करूँगा और मेरे product.component.jsx में इसको bind करूँगा. Alright, now after that, how we can bind this data? That's very important. So that's not what we have to do. First thing, सबसे पहले मैं ये जो product जो मेरा data है वो import करूँगा मेरे product list component में. So I just call to this one here. In that scenario, जो नाम है वो है product from dot forward slash, just move to dot forward slash, then call to product. Now let's see this product data. Let's imagine if I pass to, so अगर मुझे product component में कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँ? चाहे तो इधर पे भी आप कॉल कर सकते थे, but the thing is that कि in future हो सकता है मुझे डेटा, लेट्स इमेजिन कि मुझे प्रोडक्ट लिस्ट से डेटा मुझे प्रोडक्ट कंपोनेंट में पास करना है, तो कैसे करूँगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू, कैन यूज द प्रॉप्स. सो प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, वो एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट को पास करता है. तो कैसे?
इट्स वेरी सिंपल। तो जो भी सेलेक्टर, जिस कंपोनेंट का सिलेक्टर होगा, मतलब जिस कंपोनेंट को वो डेटा चाहिए, तो उसका जो क्लास सेलेक्टर हो, यानी क्लास नेम जो हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्ट, दिस इज माय क्लास नेम एंड दिस इज लाइक अ सेलेक्टर। तो वो सेलेक्टर पे क्या करना है आपको, एक रेफरेंस वेरिएबल्स लाइक अ रेफरेंस प्रॉपर्टी कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल टू, और मैंने उसको वैल्यू दिया दैट इज व्हाट दैट प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ। Now if I save this file and just move back to product component, and now in this case मैं यहाँ पे console करूँगा, it's called to props. Okay, use this dot props. Save this file. Now let's move back to browser, and there we go. We are getting some error. So does not contain default export. All right. So export cons product, it's not, does not contain like by default, right? So I'm using, so if we here we have to use this curly braces. So अगर with name आप export कर रहे हो, so वहाँ पे curly braces import करने का, अगर with default name से call कर रहे हो तो वहाँ पे curly braces use नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने बताई हुई है मेरे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में, अगर आप जावास्क्रिप्ट जाके चेक करोगे क्लास मॉड्यूल्स लाइक how to define module in ES6, तो उसमें मैंने वेल बताया हुआ है, you can just check out these things. So as you can see, this is output. Now let's inspect. Now once you inspect, and already we are getting some error here because class determine class name, yeah, we fix karte, but so my main thing is what, as you can see line number 10, and here you can getting all this data. That is what the props. So that reference variable is passing all that value from products to my product component. तो किस में कॉल करेगा, वेरिएबल में कॉल कर रहा है जिसका नाम है प्रोडक्ट डेटा। तो अब ये डेटा जो इस लाइक अ एरे, इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी ये कलेक्शन ऑफ डेटा मुझे JSX के अंदर क्या करना है, बाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। सो आई जस्ट मूव बैक टू दिस प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट and I will just comment out all this things here, and here we use this curly braces. Here we'll call this dot props dot that reference variable which is called product data, I think, yes. Then I'm going to use this map. So map is basically need for collection of data को manipulate करना है React.js में, तो we use a map. So they need one callback. So in that scenario I'm using that arrow function. So I call this Saturn goes to here, and so this is all these things. I'll cut. And first thing first, they need a one wrapper. So we're gonna use React dot fragment, and inside of that just put all this code here. The first thing, they need one key, so that key should be unique. Then here I just use atom.id. Alright, but after that I will just bind all the property which is comes from that product. So product URL, heading, and everything. So let's call here, so src atom dot product URL. This is called product URL. That's fine. Then we have this heading. So I just move back to, first of all, let's change this all heading here. Then just go to atom dot heading. Alright, then I call description. Then also we're gonna call to user underscore avatar. So
So atom dot user underscore avatar. I hope so. And lastly, I just want to use the name. So for this thing, it's username. Okay. And also I just want to use this vote here. So atom dot vote. I hope this everything's perfect. So let's save all this file. Let's move back to browser. And there we go. We are getting all this value which is comes from that my JS data, as you can see. All right. So let me fix one error here, which is we're getting from the JSX. So that should be class name, not class, in case of this icon. So it should be class. All right, that's perfectly fine. I'm happy with that. All right. Okay. So next thing is what we have to do. So this is what the props. This is the way. It's become my props, right? So now this product, it's that getting all the value. So products say, hey, I need products data. So okay, so this is where my props property. So props is like a property. Now this is product is my property. This product is a value assigning to that product data. And जब उसको call करना होगा guys, so using this props keyword. So this should be the props keyword, जिसके basis पे आप product data जो मैंने variable था उसको call करोगे. Next collection map method मैंने लगा, render किया all the data, वो collection को manipulate किया, and मैं interpolate कर रहा हूँ that whole thing. That is what beauty. And this is the props. So I just covered a component, how to create the component. Now this is the props, how we can use the props, how we can share the data from one component to another. Right. Now let's go ahead. But you know what? The one thing is very important to observe here. You can just notice. Let's imagine if data comes from server. अगर वही डेटा जो मैंने अभी कॉल कर रहा अभी वो सर्वर से आएगा तो क्या होगा? वेल जब मैं सर्वर के साथ कम्युनिकेट, जब मैं एपीआई के साथ कम्युनिकेट करता हूँ तो ऑब्वियसली गाइस डेटा सडनली तो नहीं आता है. इट टेक टाइम, ऑब्वियसली इट टेक टाइम, एंड दिस इज द वर्ड इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक द थिंग्स व्हिच इज आई एम कॉलिंग हियर. So in that scenario, we can use asynchronous thing, right? So what I want to do here, I want to do whenever the data comes, it take your time and then उसके बाद क्या करे वो data को JSX elements को pass करे. So in that scenario, I use my life cycle hook method. So सबसे पहले यहाँ पे constructor create करता हूँ, and obviously they need a props super. So we use this super keyword here. Guys, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है मेरे जावास्क्रिप्ट के जो मेरे वीडियोस हैं. So we just go and just check out कि super क्या होता है, क्या कैसे यूज़ करते हो, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है. So please go and watch my JavaScript video. You'll get a better idea how we can use these things. Now after that, what I want to do next thing, I just want to call component did one. So basically guys, the life cycle hook method. अब कैसा कि जब कभी भी आपको सर्वर किसी भी एपीआई के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे कॉल करो कंपोनेंट. व्हाई आई एम सेइंग द रीजन इज व्हाट कि जब पेज लोड होता है तो सबसे पहला जो रेंडरिंग प्रोसेस होता है वो कंस्ट्रक्टर का होता है. एंड जब मैं एपीआई को ट्रिगर करता हूँ, जब एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, obviously it take a time, sometimes take more time. And let's imagine अगर डेटा नहीं मिलेगा तो obviously कंस्ट्रक्टर का पहला एग्जीक्यूशन होगा, पेज लोड हुआ तो अनडिफाइंड बोल के आगे चला जाएगा. सेम केस गोना हैपन टू रेंडर. अब रेंडर के अगर मैं रेंडर के अंदर ये प्रोडक्ट्स को डेटा को कॉल करता हूँ तो एवरी टाइम रेंडर में मेरे वैल्यू चेंज होते रहते हैं.
तो दैट मीन्स व्हाट कि एवरी टाइम मेरे ये क्या करेगा, रेंडर मेथड में एपीआई को हिट करते रहेगा, विच इज वेरी बैड थिंग. एंड दैट सिनेरियो गाइस वी यूज अ लाइफ साइकिल लूप मेथड विच इज कॉल्ड कंपोनेंट डेमॉन. कंपोनेंट डेमॉन का जो एग्जीक्यूशन होता है वो आफ्टर रेंडर मेथड के बाद होता है, और इसका एक ही बार एग्जीक्यूशन होगा. एक बार रिक्वेस्ट ने दे दिया, रिस्पॉन्स आ गया, बस का काम खत्म हो गया. दैट्स इट. सो फॉर मी द व्हेनेवर कीप इन माइंड कि व्हेनेवर जब आप एपीआई के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट एपीआई कंजप्शन आप हमेशा कंपोनेंट डेमॉन के यूज, कंपोनेंट डेमॉन मेथड के अंदर यूज करो. दिस इज योर लाइफ साइकिल लूप मेथड. So in that scenario, how we can use this thing. Alright, so here we can call, let's imagine if I call let products is equal to products, which is what this one, right? Okay, or either if I say, let's say if I call to pro, and let's call this pro, and let's see if I call to this dot pro here. Let's see what is going to happen. Save all this file, go back to browser. Well, we get nothing. Everything's blank. We are getting nothing. There is no error, nothing. And why this is happening? Now let's see if I console this dot pro. Inspect it. Still we don't get it. Why it's happening? See, the reason is what? In component, जब कभी भी आप किसी प्रॉपर्टी को, किसी आप कोई प्रॉपर्टी आप बना रहे हो, अब वो प्रॉपर्टी को आपको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, that means you just updating that value, updating that property value. In normal way, what we do, we just create one variable और वो वैल्यू को उसमें असाइन करते हैं. तो honestly React.js में ऐसा नहीं होता. तो React.js में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे. तो स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी कॉल करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा यूजिंग सेट स्टेट मेथड. तो ये सेट स्टेट मेथड जो होता है वो हमेशा स्टेट प्रॉपर्टी को अपडेट करता है एसिंक्रोनसली. जो सेट स्टेट मेथड है वो एसिंक्रोनस मेथड है, एंड दैट इज द रीजन कि जब मैंने ये प्रॉपर्टी कॉल किया, जो वैल्यू असाइन किया वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, बिकॉज डेटा अपडेट नहीं करेगा. सो दैट सिनेरियो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मैंने लिखा प्रो. ओके, एंड इसको मैं एक एम्प्टी देता. तो सब फर्स्ट थिंग क्या होगा, जब पेज लोड होगा, क्या तो एरर दे सकते हो, तो पहले फर्स्ट टाइम ये एम्प्टी कॉल करेगा, एंड जब डेटा आपको अपडेट करना रहेगा, सो यू कैन जस्ट सिंपली कॉल दिस डॉट सेट स्टेट. इनसाइड आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी विच इज प्रो कोलन देन products. Now if I save this file, in this scenario you have to use this dot state dot pro. तो जब फर्स्ट रेंडरिंग होगा तो ये एम्प्टी भेजेगा. जब सेकेंड टाइम जब कंपोनेंट डिड वांट जब रेंडर होगा तो वो क्या करेगा, प्रो प्रॉपर्टी को अपडेट करेगा, एंड जैसी प्रॉपर्टी अपडेट हुई तो रेंडर फिर क्या करेगा, फिर से री रेंडरिंग करेगा, एंड प्रोडक्ट डेटा जो मेरा प्रॉप्स प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू असाइन करेगा, एंड वैल्यू दे विल पास टू दैट प्रोडक्ट कंपोनेंट, एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट फिर क्या करेगा, उसको मैप के बेस में डेटा को मैनिपुलेट करेगा एंड डेटा को बाइंड करेगा इनसाइड. इफ आई सेव ऑल दिस थिंग्स हियर, उसके बाद ब्राउजर पे जाते हैं, let's see what is gonna happen. So we are getting nothing here. Let's refresh these things again. Let's see. There we go. As you can see here, तो जो फर्स्ट रेंडरिंग हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिला. सेकेंड रेंडरिंग जब कंपोनेंट डिड मोड में जो वैल्यू आती है तो we are getting all this value here. Okay, this is what I just want to teach. So here we just cover state, set state. So state, it's what the component object property.
जब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको वैल्यू अपडेट करना है एवरीथिंग या फिर वैल्यू असाइन करना है कॉल करना है तो वी यूज दैट स्टेट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इनसाइड आप जो भी प्रॉपर्टी कॉल करो और जब वो प्रॉपर्टी को डेटा अपडेट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग सेट स्टेट मेथड को यूज करते हैं जो एसिंक्रोनस मेथड है। तो स्टेट मेथड जो होता है वो हमेशा स्टेट प्रॉपर्टी के वैल्यू को अपडेट करता है। एंड ऑल्सो वी कवर द प्रॉप्स, ऑल्सो वी कवर द लाइफ साइकिल हुक मेथड विच इज कंपेयर्ड इन माउंट, and also we cover the component and JSX render method. Alright, so अब जो लास्ट थिंग यहाँ पे बचा हुआ है what I want to do here कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका अपडेट होना चाहिए। Alright, that's very important. So what we can do, so in that scenario अब देखो ये जो इवेंट प्रोसेसिंग कहाँ पे होने वाला है एक्चुअली मेरे ये आइकन पे, तो मैंने यहाँ पे क्या सो जब भी मैं ये आइकन पे क्लिक करूंगा तो इसका जो भी आईडी होगा वो आईडी के बेस पे मेरा डेटा क्या होगा अपडेट होगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल क्रिएट वन मेथड एज अ चेंज वैल्यू क्रिएटिंग वन मेथड हियर प्रोडक्ट आईडी एज अ पैरामीटर मैंने पास किया। एंड दैट सिनेरियो व्हाट आई एम डूइंग हियर, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट प्रो, ठीक है, और उसको मैंने मैप लगाया दैट मैप मेथड देन आई से डेटा, ओके, एंड दिस डेटा व्हाट आई एम सेइंग हियर, सो मैंने कंडीशन दिया इफ डेटा डॉट आईडी आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट आईडी, तो जो भी प्रोडक्ट आईडी में प्रॉपर्टी आएगी उसका आईडी और जो स्टेट प्रो के अंदर जो आईडी है अगर वो मैच होता है तो फिर वो क्या करेगा। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट इज गोना डू हियर, तो यहाँ पे क्या करूँगा रिटर्न, ठीक है, सो यहाँ पे लिखा मैंने ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड यूज कर रहा हूँ। सो ये एक्चुअल में करता क्या, तो यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखा और उसमें मैंने पास किया डेटा, देन अनदर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और मुझे क्या अपडेट करना है, ठीक है, सो मुझे अपडेट करना है वोट जो होगा डेटा डॉट वोट +1, तो जो भी आईडी मैच हुई है उसका जो करेंट डेटा होगा उस डेटा का जो वोट होगा उसमें +1 करेगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपडेट होगी। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड में बताओ। तो देखो आप क्या करते हो, मान लो किसी एक वेरिएबल लिया, ये मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, लेट बी, ठीक है, सो एक लेट बी में मेरा डेटा हो गया, तो डेटा बेसिकली जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है कि जो भी वैल्यू है डेटा का, ठीक है, वो वैल्यू मुझे कॉल करना है ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, समझ में आ रहा है। तो वही सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के बेस पे कर रहा हूँ। तो ये हो गया मैं दिस इज व्हाट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और ये मेरा हो गया जो होल एरे ऑफ वैल्यू है वो। अब थर्ड पैरामीटर क्या कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू कॉल बैक कर रहा हूँ, तो डेटा से जो वोट है वो वोट के प्रॉपर्टी को मैं अपडेट करके वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ उसको वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। तो वैल्यू, तो ये इफ कंडीशन मुझे रिटर्न क्या करेगा, जो भी नया वैल्यू मुझे मिलेगा वो क्या करेगा कॉल करेगा। दैट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। सो नाउ वंस इज डन राइट, एंड एल्स, ये जो कंडीशन है दिस वन, एल्स रिटर्न जो होल डेटा है वो एज इट इज क्या करेगा वो कॉल करेगा। एंड उसके बाद जैसे ही ये मेरा कॉल हुआ, ठीक है, सो वंस इज एवरीथिंग इज डन, तब नेक्स्ट थिंग क्या होगा, वैल्यू अपडेट करना है, ठीक है। सो देन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू,
So now in this scenario what we have to do, next thing क्या करना है हमें कि अभी ये वैल्यू अपडेट करना है जो है मेरा pro. So basically मैं सबसे उसको एज अ वेरिएबल ले लेता हूँ. So I said let update dated, ठीक है. Then I said this dot set state, जो मेरा pro, जो मेरा ये प्रॉपर्टी था, उसको जो अपडेटेड डेटा है वो मैं क्या करूँगा, कॉल करूँ like so. Alright, so now this method I will pass to product as a props, ठीक है. So then I say product change is equal to this dot change value. तो देखिए मेरा रेफरेंस वेरिएबल जो है एक मेथड. So I will move back to product component.js and in this case here I will use on click. So यहाँ पे on click use करूँगा using that callback method. Then in this case what we have to do, this dot props dot product change. I hope it's right. Yes, product change. This is what my props prop as a method. Now here I will pass that parameter. So item dot id. तो मैंने क्या किया, जो item dot id था वो मैंने पास किया. तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू मान लें 1 है. इट्स इमेजिन. तो अभी हर एक को मैंने 1 क्लिक किया, जो मेरा फर्स्ट कार्ड है वो, तो वो वैल्यू क्या करेगा, दे विल कॉल बैक टू दैट मेथड एज अ पैरामीटर. यहाँ पे कॉल होगा, दे विल मैच दैट id टू दैट माई प्रो वैल्यू जो अपडेट हुआ प्रोडक्ट से जो आ रहा है. तो अगर वो आईडी मैच होता है तो क्या करेगा, उसका जो भी डेटा है नया ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, उसमें वोट +1 करेगा एंड रिटर्न का. अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जैसे का तैसा क्या करेगा, रिटर्न करेगा. एंड वंस इज एवरीथिंग इज डन, देन वो होल डेटा क्या करूँगा, मैं अपडेट करूँगा, ठीक है. सो let's save all this file. Now let's see what we're gonna get here. Now let's see here. Let's refresh again. Compile. Now let's do. There we go. Awesome. 32, 33, 34, 35, 36. All right. And one thing I just want to do here, I just want to change that color. So थोड़ा अच्छा दिखे. So obvious, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिया है which is that like, so by default it's false. So that scenario what I will do here, कि यहाँ पे मैं like जो है उसको true करता हूँ. And move back to product component.js and here मैं यहाँ पे एक style use करता हूँ and वहाँ पे मैंने क्या करूँगा, color लूँगा. So now this color what we have to do, it's gonna be challenging. So what I say, atom dot like जब true होगा, ठीक है, तो जब true होगा, so that should be like a red and otherwise it should be like a black. Save all this file. Let's move back to browser again and something. Yes, so it's done. Then refresh again. There you go. Okay. So style, color. Okay, I didn't save this file. Okay, let's save all this file. Don't forget. There we go. Dun, 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 dun. 32. So we covered all these things. So let's take a recap. So first thing, we just create a component. So we just create stateful component. So component basically there's two types, stateless and stateful. We created stateful component using class-based component. Now in this case, we just created 3 components. That's by main.js, obviously app.js. Then also we just create a product list component, product component. We just created some card,
दैट्स अनदर। फिर मैं डेटा मैनिपुलेशन किया, सो डेटा वी गेट वन कंप्यूटर अनदर यूजिंग प्रॉप्स। दैन डेटा को फिर मैंने कंप्यूटेड मोड में कॉल किया, वी यूज सेट्स यूजिंग स्टेट। सो वहाँ पे डेटा को मैंने अपडेट किया विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट। एंड फिर मैंने वैल्यू को लाइक्स किया यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट और असाइन मेथड जो जावास्क्रिप्ट का। So this is all about for this thing. I hope guys just enjoy this video. बहुत सारे concepts आपके clear हुए रहेंगे, and please like and subscribe if you like this video guys. Thanks for watching. I'll see you next time for better video. नया topic के साथ आएंगे हम लोग. Till then please enjoy this video. Try create yourself and please just share your love with me. Please like and subscribe the video. Thanks for watching guys. I'll see you next time. Bye. I take care.